हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पैशन फॉर स्टॉक्स। देखिए, यहाँ पर मैं जो भी ओपिनियन रखता हूँ वो मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है। आप किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एक बार परामर्श कर लीजिएगा। मैं एक सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। सो मेरा जो भी यहाँ पर है वो मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है। तो चलिए देखते हैं निफ्टी ने आज कैसा मूवमेंट किया है। देखिए, आज एक गैप अप ओपनिंग होता है और फिर दिन भर थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन के बाद तरह से ही अपवर्ड मूवमेंट एक कंटिन्यू रहता है। तो हम लोग का जो नेक्स्ट लेवल था रेजिस्टेंस का 298 का, वहाँ पर जाके हल्का सा रेजिस्टेंस के आसपास जाके क्लोज किया है 278। ये एक इनकरेजिंग साइन है निफ्टी के लिए। तो अगर कल के दिन हम लोग को अगर दिखता है कि 298 को क्रॉस कर रहा है तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 485 तक जो नेक्स्ट टारगेट है वहाँ तक निफ्टी ट्रैवल कर सकता है, कल कल ही कर सकता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि कल का क्या ट्रेड बन सकता है। देखिए, जो हम लोग का लेवल था 142 का, ये लेवल मैं काफ़ी दिन से ही बता रहा हूँ, उसके ऊपर ही निफ्टी ओपन हुआ। फिर एक हल्का सा डिप जो नॉर्मली होता ही है गैप अप में, वो हल्का सा डिप देके उसके बाद फिर स्लोली स्लोली बहुत स्लो मूवमेंट था ये। यहाँ पर 216 के बाद ये जो मूवमेंट है वो थोड़ा फास्ट आप नहीं बोल सकते हैं, मीडियम फास्ट बोल सकते हैं, ये ऐसा एक मूवमेंट था। लेकिन ऑप्शन बायर के लिए ये बहुत अ, दिक्कत वाला ये है, ट्रेड है। इसको ट्रेड करने में ऑप्शन बायर को बहुत दिक्कत होगा। देखिए, ये यहाँ से मूवमेंट तो ये कर सकता है ऑप्शन बायर। ठीक है, यहाँ से अगर मूवमेंट दिखेगा तो ये ऑप्शन बायर ले सकता है। लेकिन ये कैसे लेंगे? क्योंकि यहाँ पर आने के बाद अगर मान लीजिए यहाँ पर आपने बाई भी किया है तो ये बार बार इसी लेवल को टेस्ट कर रहा है और इतना देर में काफ़ी प्रीमियम डीके हो जाता है। तो एनीवेज, अगर किसी ने इस बुलिश कैंडल को देख के, यहाँ पे देखिए ये एक बुलिश कैंडल है वैसे, ठीक है, अगर इसको देख के किसी ने इस सपोर्ट के ऊपर बाई किया होगा तो वो ठीक ठाक आज पैसा बनाया होगा। तो चलिए देखते हैं कि कल कहाँ मूवमेंट कर सकता है निफ्टी। देखिए, कल बेस्ट ट्रेड हम लोग को मिलेगा अगर ये फ्लैट ओपन होता है। तो अगर फ्लैट ओपन होके इधर ही होवर करके 298 के आसपास का एक छोटा सा रेजिस्टेंस लेके अगर 298 को क्रॉस करता है बाई 1030, क्रॉस करके यहाँ एक 5 मिनट्स का कैंडल को क्लोज करता है तो उसके ऊपर हम लोग बाई कर सकते हैं फॉर नेक्स्ट टारगेट 485। लेकिन अगर मान लीजिए कल एक गैप अप ओपन होता है, जैसे कि हम लोग आजकल देख रहे हैं 100 पॉइंट 150 पॉइंट का गैप अप ओपन हो रहा है, तो मान लीजिए अगर 100-150 पॉइंट का गैप अप अगर ओपन होता है, जिसका मेरे को उम्मीद नहीं है, मान लीजिए 50-60 पॉइंट का गैप अप अगर ओपन होता है तो वहाँ पर थोड़ा वेट कीजिए, देखिए कि प्राइस एक्शन कैसे बन रहा है। अगर मान लीजिए ऐसे करके इधर धीरे धीरे इधर एक स्टेबल होने लगता है 298 के ऊपर या 300 305 10 के ऊपर, तो वहाँ पे एक बुलिश आप ट्रेड ले सकते हैं। दूसरा एक ट्रेड क्या बन सकता है, अगर मान लीजिए थोड़ा बहुत गैप अप ओपन होकर यहाँ पर एक नेगेटिव कैंडल बना दे तो एक छोटा सा स्टॉप लॉस लीजिएगा, ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं लीजिएगा, 20-25 पॉइंट से ऊपर का स्टॉप लॉस नहीं लीजिएगा। स्टॉप लॉस लेके ये 216 फर्स्ट टारगेट और 142 सेकेंड टारगेट के लिए आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कल गैप डाउन ओपन होता है और 216 के नीचे ओपन होता है, देखिए ये एक फास्ट मूवमेंट हुआ है, तो गैप डाउन अगर यहाँ पे होता है कहीं आसपास तो सिमिलर, अगर मान लीजिए 10:30 बजे के आसपास यहाँ एक नेगेटिव कैंडल होता है तो नेक्स्ट टारगेट 142 के लिए ट्रेड करना है, बट इसको कंसोलिडेट करने देना है। अगर ऐसे ही मोमेंटम में निकल जाता है तो इसको छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। ठीक है, यहाँ पे एक गैप भी क्रिएट हुआ है, तो मे बी अगर 142 को क्रॉस करता है तो ये गैप फिलिंग के लिए भी आए, तो हो सकता है गैप फिलिंग के लिए आए यहाँ पे 1670-75 के आसपास सपोर्ट लेके फिर ये अपवर्ड मूवमेंट ये करे। तो यही इतने ही ट्रेड बनते हैं कल। कल थोड़ा सा देखिए अच्छा मूवमेंट आज हुआ है, तो कल हो सकता है अगर इस रेंज में कहीं ऐसे ओपन हो जाए 250 के आसपास तो हो सकता है कि एक वॉलेटिलिटी आपको नज़र आए। उस केस में ट्रेड नहीं करना ज़्यादा समझदारी होगा। ठीक है, कभी भी ट्रेड कीजिएगा तो इस लेवल के ऊपर 298 के ऊपर या 298 के नीचे, ठीक है, 216 के ऊपर या 216 के नीचे तभी ट्रेड कीजिएगा, उससे पहले ट्रेड नहीं कीजिएगा।
ठीक है, तो चलिए हम लोग का जो ट्रेडिशन है हम लोग देख लेते हैं हम लोग का जो आज का स्टॉक्स है। देखिए ये जो स्टॉक्स है ये मैं काफ़ी दिन से बोल रहा हूँ। ठीक है, एक बार मैंने जून मिड में 15-16 जून के आसपास मैंने एक बार बताया था, एक बार 7 जुलाई के आसपास बताया था मैंने, जब इसका रिजल्ट आया था। उस टाइम भी मैंने बोला था कि इसमें बिल्कुल खरीदारी करके चलिए। 11,583 के आसपास मेरे को क्लियर कट याद है, मैंने खरीदने के लिए बोला था। उसके बाद एक डिप भी मैं लगाया था इसने, ये 10,900 के आसपास डिप लगाया था। तो वहाँ से वापस ये अच्छा खासा रिट्रेस किया है। मैं बजाज फाइनेंस और फिनसर्व के बारे में बात कर रहा हूँ। यही रिजल्ट, एग्जैक्ट रिजल्ट मैंने दिखाया था जब इसका रिजल्ट आया था। ठीक है, देखिए अच्छा रिजल्ट हमेशा रिफ्लेक्ट करेगा लॉन्ग टर्म में स्टॉक के प्राइस पे। शॉर्ट टर्म में शॉर्ट कवरिंग और लॉन्ग लॉन्ग अनवाइंडिंग होता है। लॉन्ग टर्म में हमेशा फंडामेंटल्स काम करता है। ठीक है, तो इसको मैं दोबारा, मैं इसको डिक्टेट नहीं करूँगा। ये जो रिजल्ट है आप वापस इसको स्टील करके पढ़ लीजिए। अभी हम लोग आते हैं, देखिए ये हम लोग का 7 तारीख का चार्ट है। ये 7 तारीख का बजाज फाइनेंस का चार्ट है, 7 जुलाई। 12,028 पे मैंने बोला था कि यहाँ पर बिल्कुल थोड़ा खरीदारी करके चलिए। ठीक है, 11,583 का एक लेवल था, देखिए यहाँ तक आया था। ठीक है, बट 11,583 के नीचे मैंने जो ये लेवल बताया था 10,552, वो नहीं टच किया। तो ठीक है, एटलीस्ट हम लोग वहाँ तक खरीदारी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये आज का चार्ट देखिए, ये 250 का फिगर को टच किया है और इस गैप को फिल किया है। कल अगर पॉजिटिव मूवमेंट होता है तो मे बी 13,000 कल ही टच कर दे या ब्रीच कर दे। ठीक है, क्योंकि इसका रिजल्ट अच्छा है। और ये कल नहीं भी करेगा तो कुछ दिन बाद, कुछ महीने बाद, अगले साल ये अपना न्यू हाई लगाएगा ही लगाएगा, क्योंकि इसका फंडामेंटल्स अच्छा है। और दूसरा कोई रीज़न नहीं है। किसी भी स्टॉक का मूवमेंट लॉन्ग टर्म में अगर आपको ऊपर की तरफ दिख रहा है तो उसका फंडामेंटल्स के ऊपर डिपेंड करता है वो। शॉर्ट टर्म में हमेशा कोई शॉर्ट कवरिंग कर रहा है, कोई लॉन्ग अनवाइंडिंग कर रहा है, कोई कहीं ट्रेड ले रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। बट लॉन्ग टर्म में स्टॉक के फंडामेंटल्स। ठीक है, तो अभी हम लोग को क्या करना है, अभी देखिए 250 है, बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं हुआ है। तो यहाँ पर भी आप 20% अपना, अगर अभी तक आपने बाइंग नहीं की है इधर निचले लेवल्स पे, तो 250 पे यहाँ पे आप लोग 20% 25% फिर भी खरीद लीजिए। ठीक है, खरीद के वेट कीजिए। अगर 13,000 को क्रॉस करता है तो 13,000 के ऊपर थोड़ा सा और पोजीशन बनाइए 10-15% का। और अगर मान लीजिए उसके बाद एक डिप आता है 583 के आसपास, वहाँ पे वापस सेम क्वांटिटी खरीदिए जो आपने 250 पे खरीदा था। उसके बाद अगर 10,500, 550, 10,600 के आसपास का एक लेवल अगर आता है गलती से, तो वहाँ पर बाई कीजिए वापस। बाकी पैसा वहाँ लगाइए या फिर वेट कीजिए 13,000 को क्रॉस करने का। इतना ही है बजाज फिनसर्व का, बहुत सिंपल चार्ट है। ये एक वीकली चार्ट मैंने लगा के रखा है, तो वीक के हिसाब से मूवमेंट अभी तक इसमें बाकी है। ठीक है, और अगर हम लोग फाइनेंस का देखें तो यही सेम देखिए, मैंने बोला था इसको कि 5921 के ऊपर इसको बाई करके चलिए, क्योंकि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेवल है। अगर इसको क्रॉस करेगा तो वो डेफिनेटली ऊपर की तरफ जर्नी कर सकता है। और अगर देखेंगे तो एक बॉटम फॉर्मेशन टाइप का यहाँ पर लग रहा है। ठीक है, ये भी 7 जुलाई का चार्ट है। आज देखिए ये कहाँ गया है। ठीक है, तो यही होता है चार्ट प्लस फंडामेंटल्स। चार्ट क्या बोल रहा है और फंडामेंटली उसका रिजल्ट बोलिए, या जो फंडामेंटल्स उसका फाइनेंशियल्स कैसा आ रहा है, इतना ही रहता है। स्टॉक मार्केट में इससे ऊपर कुछ नहीं होता है। अच्छे स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल शेयर्स लीजिए। और अगर शॉर्ट टर्म के लिए देखना है तो फंडामेंटल स्टॉक्स में ही आप उसका ब्रेकआउट देखिए या ब्रेकडाउन देखिए। और अगर लॉन्ग टर्म में देखना है तो हमेशा सपोर्ट के पास खरीदारी कीजिए, या एक शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो वहाँ पे खरीदारी कीजिए। तो अभी भी यहाँ पर देखिए 6059 इसको 5921 को ब्रेक करके 6059 पे एक क्लोजिंग दिया है। तो मेरे हिसाब से अगर ये कंटिन्यू होता है, क्योंकि यहाँ पे दो इस तरह से टॉप बन चुके हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से अगर इसको कंटिन्यू करता है तो 6404 का नेक्स्ट लेवल दिखता है मेरे को। तो अभी क्या करना है, अभी थोड़ा सा, अगर आपको मतलब ऐसे रिजल्ट, ये लेवल ख़राब नहीं है,
तो यहाँ पर भी आप 10-15% बिल्कुल बाई कर सकते हैं। आइडियल तब होता है जब आप 6000 के नीचे बाई करते हैं। नज़र रखिएगा, अगर कभी मिल जाता है 6000 के नीचे तो बिल्कुल वहाँ पे 20 से 25% अपना स्टिपुलेटेड सम का लगा सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होपफुली मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।